नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए हम जैव अभियांत्रिकी के अगले पड़ाव में उपस्थित हैं। धीरे धीरे इसके बारे में बताते रहेंगे। कल हमने चरण के बारे में बताया था, जैव अभियांत्रिकी की तकनीक के बारे में हमने बताया था। इसमें हमने बताया था कि कोशिका का विघटन किया जाता है और डीएनए का विदलन किया जाता है। वांछित डीएनए का, वाहक डीएनए का चयन किया जाता है। इसमें हम आज डिटेल में बता रहे हैं कि कोशिका का विघटन और डीएनए को अलग कैसे किया जाता है और पुनः डीएनए का विदलन कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट आज पहली बार हम कोशिका को लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, लाइसो का मतलब डिग्रेड करना, जाइमेज एंजाइम है, यानी कि किसी भी कोशिका जो हमको आवश्यक कोशिका है, जिसका डीएनए हमको निकालना है, उस कोशिका को पर हम लाइसोजाइम एंजाइम डालते हैं, तो वह उस कोशिका का जो कोशिका भित्ति होती है या कोशिका कला होती है, वो डिग्रेड हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। बाकी क्या बचे रहते हैं? प्रोटोप्लास्ट बचे रहते हैं। ये कोशिका का विघटन कहलाता है, यानी कोशिका का वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति का विघटन कहलाता है। अब हम डीएनए खंड को अलग कैसे, यानी पूरे डीएनए को कैसे अलग करते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि परानिस्यंदन के द्वारा, परानिस्यंदन नहीं, अभिकेंद्रण के द्वारा, सेंट्रीफ्यूज के द्वारा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है, उसको पूरे प्रोटोप्लाज्म को परख नली में भर करके, माइक्रो परख नली में भर करके तेजी से घुमाया जाता है, जिसमें जो भारी पदार्थ होते हैं वो तलछटी में बैठ जाते हैं, अर्थात डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन या अभिकेंद्रण के द्वारा तली में बैठ जाता है और उसको हम विभिन्न तरीकों से अलग कर लेते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया है डीएनए का विदलन। अब डीएनए को काटा कैसे जाता है? कल हमने बताया कि तमाम टूल्स हैं, टूल्स का मतलब एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए खंडों को तोड़ते हैं। अब तोड़ने में डीएनए आप जानते हैं 3 कार्बन से 5 कार्बन और 5 कार्बन से 3 कार्बन की तरफ होते हैं। डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों के द्वारा काटे जाते हैं, अर्थात डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को डीएनए की कैंची कहा जाता है और वो एंजाइम रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधित होते हैं कि वो एक विशेष स्थान पर ही उसको काटेंगे। तो ऐसे स्थान को हम पैलिंड्रोम कहते हैं या विलोम पद कहते हैं। जैसे मलयालम होता है, चाहे पीछे से पढ़िए वही अक्षर, आगे से पढ़िए तो वही अक्षर, उसी तरह से उसे हम विलोम पद या पैलिंड्रोमिक पद कहते हैं और वो वहीं पर काटते हैं। काटने की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो सीधे स्मूथ काट देते हैं, मान लिया ये डीएनए खंड है तो इसको ऐसे काट दिया तो 2 खंडों में बट गया। लेकिन दूसरी प्रक्रिया होती है ब्लंट प्रक्रिया। ब्लंट में इस प्रकार से काटा जाता है कि एक का सिरा इस प्रकार से, और जोड़ने प्रक्रिया में ऐसे ये सिरा यहाँ पर ऐसे फिट हो जाता है, तो ये जोड़ काफी मजबूत हो जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिसर्च के दौरान अलग नहीं हो पाते, तो इस प्रक्रिया को हम ब्लंट कटिंग कहते हैं या यूं कह सकते हैं इस पैलिंड्रोम का क्रम है AACGTT और नीचे एक एडेनिन यानी थाइमिन, फिर एडेनिन मानी थाइमिन, 4 से 6
होते हैं ये इस प्रकार से काटे जा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसे हम विलोम पद कहते हैं या पैलिंड्रोमिक पद कहते हैं, और यहीं पर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी स्थान पर काटते हैं, इसलिए इस एंजाइमों को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या प्रतिबंधित अंतः न्यूक्लिएटेड एंजाइम कहते हैं। अब कटिंग के बाद दूसरी प्रक्रिया आती है वांछित डीएनए का चयन। इसको हम क्रमिक रूप से कल बताएंगे। आज के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद।